तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबी स्टडी में। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हम भारतीय इतिहास के वैदिक सभ्यता टॉपिक को कर रहे हैं, जो हमारी लूसेंट की सीरीज चल रही है। तो इसका हम पार्ट 1 एक कर चुके हैं और पार्ट 2 हमको इस क्लास में करना है। तो पिछली क्लास में हमने 33 क्वेश्चन शायद किए थे और इसको हम आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, या उत्तर गुप्त काल में, या धर्मशास्त्र के काल में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 34। ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में अवधारणा शुरू हुई थी अछूत की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। ऑप्शन नंबर सी, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप पढ़ने के बाद तुरंत ही आंसर दे दोगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र जिसमें देवी सावित्री को संबंधित है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित है। किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में, या भगवत गीता में? तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। न्यायशास्त्र को न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चावार्क ने, गौतम ने, कपिल ने, या फिर जैमिनी ने? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? ऑप्शन नंबर ए चावार्क, बी गौतम, सी कपिल, और डी जैमिनी। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 बी गौतम को। प्राचीन भारत में निशक से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, या फिर गायें? निशक किसे कहते थे प्राचीन भारत में? 38, यानी कि ऋग्वेदिक काल में निशक कहा जाता था स्वर्ण आभूषण को। स्वर्ण आभूषण, सोने के सिक्के, हाँ, स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? पतंजलि, गौतम, जैमिनी, या फिर शंकराचार्य? इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। क्या? पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं, धर्म पर हैं, योग पर हैं, विधि पर हैं, या फिर दर्शन पर हैं? 40, क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर आधारित हैं पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, स्तोत्र एवं कर्मकांड, या संगीत में स्तोत्र? तो इसका हो जाएगा 41 का
ए यानी कि पहले का 4, पहले का 4 स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में पहले का दूसरे का बी यानी कि संगीत, सॉरी संगीत नहीं होगा इसका, इसका होगा पहले का डी, पहले का 2, पहले का 2 स्तोत्र एवं कर्मकांड। फिर दूसरे का यजुर्वेद का 3 तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, और सामवेद का आ जाएगा संगीत से संबंधित, और अथर्ववेद का बाकी 4 यानी कि स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सर्वाधिक किस नदी का वर्णन किया गया है वैदिक साहित्य में? तो ऑप्शन नंबर 42 का ए यानी कि सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अशोकपति शासक थे, काशी के, कैकेय के, पंचाल के या विदेह के? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी कैकेय। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान, चीनी, तुर्किस्तान, कश्मीर, पंजाब? इसका आंसर हो जाएगा ए अफगानिस्तान। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? कपिल मुनि के द्वारा, कपिल मुनि सांख्य दर्शन, कपिल मुनि सांख्य दर्शन। 46 का ऑप्शन नंबर बी, 46 का ऑप्शन नंबर बी। 47 क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर? इसका ऑप्शन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 48 क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर बी किस पर आधारित है? सामवेद। निम्नलिखित में कौन प्रस्तांत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्तांत्रयी में भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद में से कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 49 का ए भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? तो 50 क्वेश्चन नंबर 50 का बी मीमांसा से। किससे? मीमांसा से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, यानी 1 को 2, 3 या 4 को मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले हम आंसर बता देते हैं तेरे आपको, फिर मिलान करके दिखाते हैं। 51 क्वेश्चन का ए यानी कि पहले का 3, इसका ए नंबर है। पहले का 3 अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद। ऋग्वेद यानी कि दूसरे का 1 ईश्वर महिमा, और यजुर्वेद बलिदान निधि, और सामवेद संगीत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या फिर धर्म से? तो चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा।
किससे? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या फिर यजुर्वेद से। आंसर नंबर डी। वैदिक युगीन सभा यानी कि सभा का क्या मतलब था, इस क्वेश्चन में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर हो जाएगा सी, मंत्री परिषद थी। 54 का मंत्री परिषद। सभा क्या थी? मंत्री परिषद, यानी मंत्रियों की एक परिषद हुआ करती थी वैदिक काल में। और एक इसके साथ होती समिति, समिति का भी हम जिक्र मिलता है, समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश गणतंत्र, प्रजातंत्र या फिर वंशानुगत गणतंत्र। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, गणतंत्र। राजा निर्वाचित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो मेरे ख्याल से इसका क्वेश्चन आंसर आप सबको जानते होंगे। इसका हो जाएगा ऋग्वेद। निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है संख्या, वैशेषिक, मीमांसा या फिर योग। तो 57 का आंसर हो जाएगा ए। 57 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या फिर मौर्य युग में। तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक युग में। किसमें? वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वैध दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदबांड, आभूषण, बढ़ईगिरी या फिर लोहार। तो ऑप्शन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा डी, लोहार। क्या था? लोहार। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ उपवेद दिए गए हैं और उससे संबंधित वेद दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का आयुर्वेद। आयुर्वेद किससे संबंधित है? आयुर्वेद संबंधित है ऋग्वेद से, धनुर्वेद यजुर्वेद से, और गंधर्व वेद सामवेद से, और शिल्प वेद या फिर अर्थशास्त्र अथर्ववेद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक या फिर चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो 62 का ऑप्शन नंबर डी, यानी अथर्ववेद। किससे? अथर्ववेद से। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, श्रेष्ठ वंश को या फिर भाषा समूह को। तो इसका जाएगा श्रेष्ठ वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 64 का ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में संभवतः आए यूरोप से, मध्य एशिया से, अन्य क्षेत्रों से, यानी कि आर्य भारत में आए थे। कहाँ से आए थे? तो इसका हो जाएगा मध्य एशिया। मैक्स मुलर का सिद्धांत, मैक्स मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा वेद अशंत गद्य रूप में भी रचित है, यानी कि गद्य रूप में भी रचित कौन सा वेद है? इनमें से 66 क्वेश्चन नंबर 66 का बी यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति दो प्रजापति की दो पुत्रियां थी, तो 67 का डी अथर्ववेद में, 67 अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदय, विदत और परिषद। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी विदत। ये 4 सभाएं थी जिसमें विदत सबसे प्राचीनतम संस्था थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण। तो क्वेश्चन नंबर 69 का बी शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वेदिक काल में, उत्तरवेदिक काल में, महाकाव्य काल में या फिर सूत्र काल में। तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह और निम्न वर्ण पुरुष का निम्न नारी के साथ विवाह। अनुलोम का मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 71 का ए, यानी कि उच्च वर्ण। पुरुष का क्या होगा? पुरुष का तो उच्च वर्ण होगा, यानी पुरुष का उच्च वर्ण, और नारी का क्या होगा? निम्न वर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिलोम। प्रतिलोम इसका उल्टा होगा। यहाँ पर नारी का जब उच्च वर्ण का पुरुष नहीं, ये नहीं होगा। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में यव कहा जाता था गेहूं को, जौ को, चावल को। यव कहा जाता था 73 क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन नंबर। जौ को क्या कहा जाता था? यव। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए, गेहूं, जौ या फिर कपास के लिए। ऑप्शन नंबर 74 का ए चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्व का अर्थ है पवित्र, जादू, यज्ञ, स्तुति या फिर दर्शन। क्वेश्चन नंबर 75 का ए पवित्र, जादू टोने से संबंधित है अथर्ववेद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सुमेलित करना है। शिक्षा, कल्प, सूत्र, निरुक्त, छंद, ये क्या है? 6 उपवेद हैं और वेदांग हैं और इनको मिलान करना है। तो 76 का पहले का शिक्षा का दवनी शास्त्र, शिक्षा का दवनी शास्त्र। कल्पसूत्र का कर्मकांड, निरुक्त का शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या फिर भाषा शास्त्र, और छंद का छंद शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।